आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में हम जाएंगे ड्यूटरोनॉमी 8:3। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, उन ही से वह जीवित रहता है। होशाना, होशाना। परमेश्वर कहता है इंसान खाली रोटी से नहीं जीता है, परमेश्वर को मुख से आया है और वचन में जीवन है। कितना भी रहने दो, धन दौलत रहने दो, जीवन परमेश्वर का हाथ में है। परमेश्वर कहता है ये आने वाला साल इंसान जीवन खाली रोटी से, पानी से, धन दौलत से नहीं। याद रखना, ये आने वाला साल हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर का वचन में हमारे लिए जीवन है। क्योंकि वो जीवन में हमारा जीवन कैसा रहने के लिए परमेश्वर आशा करता है। एफेसियर 4:15 वरना प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीहा में बढ़ते जाए। सब बातों में हम बढ़ते जाने के लिए हमारे लिए हमारा परमेश्वर का वचन हर दिन चल रहा है, क्योंकि वो हमारा सिर है, हमारा मुख्य है, हमारा पिता है, हमारा गुरु है। वो कहता है तुम सबसे बढ़ने के लिए आरोग्य रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो, घर में आशीष रहने दो। हर कार्य में हम बढ़ने के लिए हमारे लिए हमारे ना शक्ति से ना सामर्थ से हमारा परमेश्वर का हो रहे परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर कहता है हमारे जीवन में आज भी कुछ संकट है, कुछ तकलीफ है, कुछ दुख है, परमेश्वर हमको ये साल भी सिखाना लगता है इंसान खाली खाना पानी से जीता नहीं है, परमेश्वर का वचन से इंसान जीता है। परमेश्वर तो कहता है हम हर कार्य में बढ़ने के लिए साल पर साल परमेश्वर प्रॉमिस किया आप लोग क्या करेंगे, मोर एंड मोर यू विल सेलिब्रेट। हर साल पढ़ते जाएगा, हो रहा है हमारे जीवन में, हमारा सभा में हो रहा है, विश्वास किया लोग के जीवन में हो रहा है। आज भी हम इधर खड़ा रहता है, आज भी ये वचन देता है। मैं बहुत प्राउड से मेरे परमेश्वर को ऊपर घमंड से बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर क्या बोला हर साल बढ़कर तुम
बढ़ेगा, हम बढ़ा है। Yes, बढ़ते हैं, yes, बढ़ते yes, हैं। Jesus, thank you, Lord. तो परमेश्वर का ये आने वाला साल भी हमारा ये छोटा परिवार के ऊपर इच्छा है, हम हर कार्य में बढ़ने के लिए ना रोटी ना पानी, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में। Yes, Lord. परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का आशीष को हम अन्य लोग बनकर नहीं रहना चाहिए। हम उसका प्रिंसिपल को हम पहचाना बहुत जरूरी है। उसका विधि को, उसका आलोचना के, उसका आइडिया को आप और मैं जाना चाहिए। हमारे परमेश्वर का आलोचना आपका पर में, मेरे पर में क्या है? परमेश्वर अब्राहम को कहता है जेनेसिस 12:2, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, हाँ और तेरा नाम महान करूंगा, हाँ। और तू आशीष का मूल होगा। ये परमेश्वर का आलोचना हम सबका जीवन में, सब परिवार का बारे में, सब लोग का बारे में। Yes, अब सबसे बढ़कर जाएगा मतलब क्या है? आप और मैं आशीष में रहे, हम बड़ा नाम बनाए, हम बड़ा जात बनाए, हम आशीषवान बने रहना। परमेश्वर का आलोचना है, परमेश्वर का प्लान है। Yes, Lord. इसके लिए हमारा मन को परमेश्वर को जाने के बिना अब प्रजाति बनकर रहना नहीं चाहिए। हम हमारे परमेश्वर का प्रिंसिपल को पहचाना बहुत जरूरी है, पहचाना बहुत जरूरी है। हमारा मन को कभी क्या नहीं करना चाहिए? कठोर नहीं करना चाहिए। एफेसियर 4:18 में क्या है? क्योंकि उनकी बुद्धि उनका बुद्धि अंधेरी हो गई है, अंधेरा हो गया है, उनका बुद्धि अब मंद हो गया है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनका कठोर का कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। क्या कारण? परमेश्वर का प्रिंसिपल हमारे बारे में क्या है? परमेश्वर का आलोचना क्या है? परमेश्वर का प्लान क्या है हमारे बारे में? हम पहचान नहीं सकते हैं। हमारा मन क्या हो गया है? कठोर हो गया है। हमारा बुद्धि क्या हो गया है? अंधेरी हो गया है। या उसका कारण हम परमेश्वर हमारे बारे में क्या आलोचना रखा है, उसका आशा क्या है, उसका इच्छा क्या है, हम बदलना क्या है, हम वचन के अनुसार, वचन के ऊपर हम विश्वास करने क्या है। हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि हर वचन परमेश्वर अब देखो हमारे लिए अच्छा के लिए लिखे दिया है। उसको हम याद करके हम परमेश्वर का हमारे बारे में आलोचना किया है, हम जानने लगेंगे। हमारे जीवन में हर साल पढ़कर साल, दिन पढ़कर दिन, महीना पढ़कर महीना आप पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। యోహాను कहता है 3 John 1:2, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। हर बात में हम उन्नति पाके भला चंगा बन करे ना, परमेश्वर का लोगों का भी इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है। हर बात में सबसे हम बढ़ने के लिए, हर बात में हम उन्नति पाने के लिए, हर जाति से उच्चा जाति बनकर रहने के लिए, हम आशीषवान बनकर रहना, परमेश्वर का प्रिंसिपल है आपको और मेरा। वही उसका आलोचना है, उसको हम जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर जोशुआ को कहता है हमेशा ये बुक तेरा हृदय में रखना, परमेश्वर का वचन को तेरे हृदय में रखना। ये परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन में क्या लेके आ सकता है? जीवन दे सकता है। इसके लिए पहला वचन में पढ़ा, मगर इंसान खाली रोटी से पानी से नहीं, परमेश्वर का वचन से जीता है। जोशुआ 1:8 में परमेश्वर जोशुआ को क्या कहता है? एक विक्ट्री जीवन जीने के लिए,
एक आशीष का जीवन जीने के लिए क्या करके जोशुआ को कहता है, जोशुआ 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक, ये पुस्तक है, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ध्यान देते रहना। इसीलिए हाँ। कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ। क्योंकि ऐसा ही करने से हाँ। तेरे सब काम सफल होंगे हाँ। और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। होसाना। जय पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, हाँ? हर कार्य में तुम नंबर 1 बनने के लिए परमेश्वर का आलोचना क्या है? ये बुक को तुम्हारा हृदय से कभी अलग होने को मत देना। इसमें लिखा वचन को कभी तुम्हारे जिंदगी में अलग होने को मत देना। ये तेरे जीवन में, तेरे जिंदगी में, तेरे साथ, तेरे हृदय में रहने में तुम हर कार्य में सफल होंगे। हर कार्य में तुम सफल होंगे। Yes, Lord, thank you, Lord. तुम भाग्यवान बनेंगे। Thank you, Jesus. तुम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते Praise the जाएंगे, Lord, thank you, Lord. बढ़ते जाएंगे। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी वही कहता है। इतना साल संभाल कर आया परमेश्वर, ये साल भी हमको परमेश्वर कहता है खाना पानी से तुम्हारा जीवन नहीं है, मेरा हर वचन में तुम्हारे लिए जीवन है। हर वचन में तुम्हारे लिए जिंदगी है, मेरा हर वचन में तेरे लिए उन्नति है, मेरा हर वचन में आरोग्य है, हर वचन में खुशी है, हर वचन में शांति है। एवरीथिंग इन दिस, इसमें है, एवरीथिंग इन दिस में है। ये रहस्य को जाना आदमी बोलता है, यीशु अब मेरा घर का आने के लिए मैं योग्य नहीं है, आप एक वचन बोल दो। ये वचन को जाना इंसान कहता है, आप मेरा घर का आने के लिए योग्य नहीं प्रभु परमेश्वर, आप एक वचन बोल दो, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। आज हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर वही एक्सपेक्ट करता है। हमारा धन दौलत, हमारा बुद्धि ज्ञान, हमारा शक्ति सामर्थ, हमारा परिवार हमको बचाने वाला नहीं है। हमको बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, वो लिख दिया वचन। परमेश्वर क्लियरली कहता है ये साल तुम्हारा जीवन खाना पानी में नहीं, मेरे हर वचन में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जाने के समय हमारा जीवन सक्सेसफुल जीवन, ये साल पूरा सक्सेसफुल in your life everywhere you will be successful, remember that। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं आकाश पृथ्वी मिट जाएगा, मेरा वचन एक भी जमीन पर नहीं गिरेगा। इतना साल गिरा नहीं है, हर साल वो कैसा वचन दिया ऐसा एंड तक वो वचन का हमारा साथ संभाल कर हमको आशीष दे के लेके आया। ये साल भी परमेश्वर कहता है तेरे को ये साल भी उन्नति चाहिए, आरोग्य चाहिए, आशीष चाहिए, खुशी चाहिए। Nothing will get by anything। परमेश्वर कहता है मेरा वचन से तेरे को सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन का हम पढ़ने के समय, हमारे लिए वचन को विश्वास करने के समय, कितना भी बड़ा बीमारी भी आने दो, उसमें तेरे को आरोग्य है, आरोग्य है। क्योंकि वचन कहता है Psalm 107:20, डॉक्टर बोल सकते हैं तुमको ऑपरेशन करने क्या, तुम्हारा किडनी फेल हो गया, तुम्हारा आंख पे मोती आ गया, तुम्हारा यूट्रस खराब हो गया, तुम्हारा पैर टूट गया, डॉक्टर बोल सकता है। लेकिन हम हमारा परमेश्वर को पर भरोसा रखेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Psalm 107:20, वह अपने वचन के द्वारा, अपना वचन के द्वारा उनको चंगा करता। हाँ, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, ये बोल सकता भाई डॉक्टर हाथ धो लिया समझो, उसको भी परमेश्वर क्या कर सकता है? उसे निकालता है। निकालता है। Praise the Lord। अभी
कर समझो, उसका मतलब वही है, गड्ढे में भी गया समझो, परमेश्वर उसको भी उसका वचन से उठा सकता है, उठा सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं खाना पानी से तुम जीने वाला नहीं, तू मेरा मुंह से आए हर वचन से तुम्हारे जीवन है। ये साल हर वचन से तुम्हारे लिए जीवन है। हम वचन को विश्वास करने क्या है, विश्वास करने क्या है, उसका विषय विश्वास करने में, ऐसा हाथ में पकड़ के चलने में नहीं। मैं से मीटिंग जाते तमिलनाडु में अनेक पास्टर लोग ऐसा पकड़ के ऐसा ऐसा चलता है, उसमें नहीं। ये वचन को हमारे हृदय में रखना नहीं, ये वचन को हम पढ़ने में, वचन को मुंह से बोलने में, वचन को विश्वास करने में जीवन है, जीवन है। वो बीमारी आ गया, गड्ढे में भी गया समझो, परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन को बेचकर मैं उधर से उठाऊंगा, निकालूंगा, क्योंकि वचन में क्या है, सामर्थ्य है, वचन से सामर्थ्य है। तो ये वचन को पढ़कर, ये वचन को तेरा मुंह से तुम कहता है, सामर्थ्य है। अभी किसको देखो गुस्सा आता है, तुम किसको बोलते हैं गुस्सा में चिल्लाने लगता है, शट अप बोलता है, वो इंसान का मन क्या होता है, दुख होता है। हमारा मन में दुख होता है, कैसा, हाउ दे सेड लाइक दैट, व्हाई दे सेड लाइक दैट, वी फील लाइक क्राइंग, व्हाई, बिकॉज़ द वर्ड हैव पावर। अदरवाइज व्हाई यू शुड फील सैड, what she spoken, that word have power, that's why the word hurt you and you feel crying, you feel sorrow for it, because the word have power। तो परमेश्वर ने लिख के दिया वचन को, आप विश्वास करके आप बोलने में, वो वचन में पावर है, पावर है। और लोग मार्क पढ़ेंगे, मार्क 11:23, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरना प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, एक बिलीवर ने लिखा है, विश्वासी ने लिखा है, कोई भी, जो कोई भी वचन के ऊपर विश्वास करके तुम ये तकलीफ निकल जाओ बोलो, वो निकल जाएगा, परमेश्वर कहता है। Praise the Lord। वचन में पावर है। Yes Lord वचन में Jesus। पावर है। Thank you Lord। कितना भी तुम क्वालिफिकेशन करो, नो प्रॉब्लम, कितना भी तुम मेहनत करो, नो प्रॉब्लम, कितना भी तुम बुद्धिमान बनो, नो प्रॉब्लम, बट उसका साथ परमेश्वर का वचन को भी मिक्स करो। परमेश्वर का वचन उसका साथ मिक्स नहीं होता है, उधर आशीष नहीं है। तुम्हारा क्वालिफिकेशन में भी बेनिफिट नहीं है, तुम्हारा बुद्धि में भी नहीं, तेरे ब्यूटी में भी नहीं, तुम कितना भी एक्सपीरियंस रहने दो, परमेश्वर का वचन नहीं है, उसमें ब्लेसिंग नहीं है। लूका में कहता है, लूका 5:5-6, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। कितना एक्सपीरियंस मैन है वो, कितना मेहनत करने वाला आदमी है वो, कुछ नहीं मिला। वो कहता है, आप कहता है आपका वचन के अनुसार मैं डालता हूं, इतना आशीष में। Praise the Lord। तो परमेश्वर का वचन का बिना डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तुम कितना बड़ा क्वालिफिकेशन आदमी रहने दो, तुम कितना बड़ा ब्यूटी रहने दो, तुम कितना क्या एक्सपीरियंस रहने दो, परमेश्वर का वचन को भी तुम्हारा साथ लेके जाओ। परमेश्वर का वचन को भी तेरे साथ रखो। पेदुरु एक्सपीरियंस मैन, हार्ड वर्क मैन, फिर भी कुछ लाभ नहीं। फिर वो कहता है आपका वचन के अनुसार
मैं नेट डालता हूं प्रभु। परमेश्वर वचन के अनुसार नेट डालने में 6 में लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए हाँ। और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। होशाना। उठा नहीं सका, रख नहीं सका, उतना आशीष। तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं होगा, उतना आशीष। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन के अनुसार, मेरा हर वचन से, मेरे मुंह से आते हर वचन से तेरे जीवन है। Praise the Lord. परमेश्वर का मुंह का आया वचन के ऊपर विश्वास कर पेदरू नेट डालने में पेदरू को उठा नहीं सका, उतना आशीष, उतना आशीष। Thank you, Lord. इसके लिए याद रखना, ये साल एटलीस्ट याद रखना, परमेश्वर का वचन का बिना डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। परमेश्वर क्लियरली बोला मेरे को, इंसान खाली पानी से रोटी से नहीं। तुम ये मत सोचो अच्छा अभी गवर्नमेंट डॉक्टर वही बोल रहे हैं ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। परमेश्वर बोलता है उसमें नहीं है जीवन, मेरा मुंह से आता है वचन में तेरे लिए जीवन है। याद रखना, उसमें याद रखना। अभी बोलता है थर्ड बहुत जोर से आने वाला करके, लेकिन हमारा परमेश्वर वचन तुम्हारा हाथ में नहीं, तुम्हारा हृदय में रहना चाहिए। ये वचन तुम्हारा घर में रहता है, वो घर में आशीष नहीं बोलेगा तो इसका गलती नहीं है, हमारा गलती है। ये बुक किसका हाथ घर में है, वो घर में आशीष नहीं तो इसका गलती है ही नहीं है। हम उसको क्या नहीं किया, हाँ, जोशुआ तो क्या बोला, इसको ऊपर ध्यान रखेंगे तो तुम भाग्यवान बनेंगे। हम भाग्यवान, हम भाग्यवती नहीं तो मतलब इसका गलती नहीं है। हम इसको उठा के क्या नहीं किया, उसको ऊपर ध्यान नहीं रखा। उसमें मेरे बारे में क्या लिखा है आपने ढूंढा नहीं है। तुम्हारे बारे में यीशु का प्रिंसिपल क्या है तुम देखता नहीं है। इसके लिए तुम्हारे जीवन में कुछ कम है, ये इसका कारण नहीं है। परमेश्वर बोल दिया इंसान खाली रोटी से पानी से नहीं जीता है, सबसे तुम बढ़ने के लिए सिर मुख्य उसका मुंह से आता है, वचन से हमारे लिए जीवन है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे यशायाह 44:26-28। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो क्रूसू के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। उसका वचन को हम बोलने के समय वो वचन को पूरा करने के लिए हमारा परमेश्वर ये में रहता है। परमेश्वर दिया वचन को अब बोलने के समय वो वचन को पूरा करने के लिए हमारा परमेश्वर बहुत ध्यान से रहता है। क्योंकि हम परमेश्वर का चुना लोग है, परमेश्वर का लहू से शुद्ध किया लोग है। हम बनाएंगे बोलेंगे तो वो बनेगा, बनाने के लिए हमारा परमेश्वर वो ध्यान से रहता है, वो बोलने में बनता है। वचन में लिखा है जो क्रूसू के विषय में कहता है। क्रूस कौन है? परमेश्वर चुना परमेश्वर का दास है। वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा
क्योंकि वो परमेश्वर चुना, परमेश्वर का दास है। तो परमेश्वर का वचन को धैर्य से बोलने के समय, परमेश्वर का वचन को आप पालन करने के समय, विश्वास करने के समय, परमेश्वर का वचन को ध्यान करने के समय हम क्या बोलता है उसको पूरा करने में परमेश्वर को ध्यान करता है, उसको पूरा करने में बहुत इंटरेस्ट लेता है हमारा परमेश्वर। उसको पूरा करके परमेश्वर क्या करता है? हाँ? सफल होता है। Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. इसके लिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्रॉस ऑफ कैलवरी में सब कुछ कमा के रखा है। आप और मैं उसको रिलीज करने का बहुत कुछ हमारे लिए बना के रखा है। 6 पग आरोग्य के ऊपर, आशीष के ऊपर, हाँ, और परिवार को ऊपर, शत्रु को ऊपर, बहुत कुछ हमारे लिए जीत कर रखा है। आप और मैं उसको परमेश्वर का वचन को और क्या करने के? रिलीज करने का है, रिलीज करने का। धन में पैसा है, उसको काट कर और आप क्या करता है? समय समय पर निकालता है। ऐसा वचन को और पिता परमेश्वर हमारे लिए रखा। आरोग्य रहने दो, शांति रहने दो, खुशी रहने दो, ऐश्वर्य रहने दो, उसको टाइम टाइम वचन को और हम क्या करने क्या है? रिलीज करने क्या है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। होशाना। प्रभुस 18:20 पढ़ो। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, हाँ, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, हाँ, उससे वह तृप्त होता है। उसका मुंह से बल से वो पेट भरेगा। करके क्या है? तुम्हारा घर भरेगा। ये वचन को तेरे विश्वास करके तेरे मुंह से बोलने में तुम्हारे लिए आशीष है। Praise the Lord. आशीष है। Thank you, Lord. आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं हमेशा ऐसे बोलते रहता था, हमारे लिए क्या, हमारा लेने क्या है, हम रिकॉर्ड करने क्या है, हम एडिटिंग करने क्या है, अरे अब तो हमारा मैसेज डालने क्या है। मैं बोलते रहता था, सोचते रहता था। आज हो गया क्या? नहीं Yes, Lord. हो गया। Thank you, Jesus. Praise the Lord. आगे हम आशीष पाने क्या है? हमारा सभा आशीष पाने क्या है? हमारा सभा का लोग आशीष पाने क्या है? हम सोचते रहेंगे, वो जरूर होएगा। Praise the Lord. होएगा। Yes, Lord. हमेशा अच्छा है आप और मैं सोचना चाहिए, हम अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा के लिए आशा करना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. God is good. All the देखो time. दावीद देखो, वो उसको ऐसे धैर्य से बोलता था। कैसा हम आशा किया, ऐसा दावीद को भी मन में बहुत वैराग्य था परमेश्वर का बारे में, लेकिन वो लोग का भाई लोग को अच्छा नहीं लगा। ऐसा हम आज हम बोलेगा, हम ऐसा आशा किया, हमको मिला है, आगे हम ऐसा आशा करते हैं, अनेक लोगों को पसंद नहीं होगा। डजंट मैटर, क्योंकि दावीद ऐसा वैराग्य में रहने के टाइम दावीद को भाई लोग को पसंद नहीं आया। वो लोग कहता है, क्या कहता है? 1 Samuel 17:28। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। हाँ। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? हाँ। और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? हाँ। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। हाँ। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दावीद तो आके इसको क्या कहता है? ये गोलियत को बहुत क्रोध करता है। हाउ कैन ही इंसल्ट माय लॉर्ड एंड माय पीपल? हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? लेकिन दावीद का भाई लोग को क्या करता है? वो उसको बात को सुन के क्रोध होता है। वो बोलता है, उसका क्या मन का अहंकार करके कहता है, बहुत अहंकार में बात करते करके। लेकिन दावीद कहता है, टुडे लॉर्ड विल गिव यू इन माय हैंड। Praise the Lord. गोलियत को दावीद कहता है, आज का दिन परमेश्वर तेरे को मेरे हाथ में दे देगा।
कल नहीं। दावीद का एक्सपीरियंस है वो, परमेश्वर कैसा कैसा दावीद के जीवन में कार्य किया है, काम किया है, बचाया है। वो धैर्य से दावीद आके पूछता है, Who's he? Why he is giving bad words to my people and my Lord? तो बात करने के टाइम उसका भाई लोग आके इसका अहंकार तो देखो, इसके कितना घमंडी देखो, सब कुछ छोड़ के इधर आके क्या गुस्सा करता है, बहुत अहंकार से बात करते देखो करके। हमको भी लोग बोलेगा, लेकिन दावीद क्या कहता है 1 Samuel 17:46-47, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरे को ऐसा मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन, आज का दिन फलिश्ती सेना के शव, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेंगे कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। होशाना। दावीद का विश्वास को देखो, उसका भाई लोग तो क्या कहते हैं, अहंकार देखो, इसको कितना अहंकार में बात करते देखो। लेकिन दावीद कहता है, आज ही परमेश्वर ने तेरे को मेरे हाथ में दे दूंगा, तेरा सिर को काट कर मैं क्या करेगा, आवाज को पक्षी को दे दूंगा। लोग जाने लगेंगे परमेश्वर सच्चा परमेश्वर एक है। परमेश्वर ना तलवार से ना किसे पटे से बचाने वाला नहीं है, नहीं है। परमेश्वर का वचन में हमारे लिए जीवन है। Praise the Lord. ना शक्ति से ना सामर्थ्य से, याद रखना बहुत बहुत जरूरी। इसके लिए हर कार्य में हमारे परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में बड़ा कार्य तुम्हारे जीवन में कर सकता है, कर सकता है। सिचुएशन कौन सा भी रहने दो। अब्राहम को परमेश्वर कितना साल का पहला प्रॉमिस किया, अब्राहम का शरीर मर गया, साराल का शरीर भी मर गया। सिचुएशन देखेंगे तो परमेश्वर तुम बड़ा जाति बनूंगा, तुम पिता बनेगा, सिचुएशन का अलग दिखता है। लेकिन अब्राहम देखो विश्वास को, परमेश्वर का वचन को कभी भूला नहीं था। वचन में लिखा है रोमर 4:19, वह जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में वो निर्बल नहीं था। यस लॉर्ड। वो जाने के बाद में वो बुढ़ा हो गया, अभी उसका शरीर अभी एक जीवन देने के लायक नहीं है। जाने के बाद भी साराल का शरीर भी मर गया, जाने के बाद भी विश्वास में अब्राहम निर्बल नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड। इसके लिए आज का सिचुएशन को देख के आप लोग कभी मत डरो। परमेश्वर ये साल कहता है, इंसान खाली रोटी से पानी से नहीं, मेरा वचन में जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड। ये महीने हमारा 4 लोगों का अच्छा बेस्ट काम मिला। प्रेज द लॉर्ड। बेस्ट काम मिला है हमारे थैंक यू लॉर्ड। 4 लोगों को बेस्ट काम मिला है। थैंक यू लॉर्ड। हमारा परमेश्वर अच्छा है। यस जीसस। हमारा परमेश्वर ये मत सोचना अब बाहर गांव जाएगा तो हमको आशीष मिलेगा, बाहर गांव रहने लोग से हमको ज्यादा आशीष हमारा परमेश्वर दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है, यूट्यूब 28:3 पढ़ा पहला। धन्य हो तू नगर में, तुम्हारा विलेज में। धन्य हो तू खेत में। तुम्हारा गांव में भी, तुम्हारा सिटी में भी, तुम बाहर गांव में भी।
बोले क्या ना इंग्लिश में, परमेश्वर को बड़ा बड़ा बात तो नहीं है। अब बाहर गाँव में जाके हम आशीष पाने में नहीं, हमारे देश में उसमें बढ़कर हम आशीष पा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बाहर में रहो, सिटी में रहो, कंट्री में रहो, आशीष देने वाला वही है। Yes, Lord. वही है। 6 पढ़ो। धन्य हो तू हाँ। भीतर आते समय, हाँ। और धन्य हो तू बाहर जाते समय। Praise the Lord. दोनों समय आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर है। Yes, Lord. परमेश्वर है। Only you, बाहर Lord. जाने के टाइम रहने दो, तुम अंदर नींदर रहने के समय रहने दो। हमारा परमेश्वर है आशीष देने वाला। Yes, Lord. उसके लिए तो वचन को, उसके लिए तो पहला वचन में परमेश्वर किया, परमेश्वर का आज्ञा को, उसको ध्यान रखने के, उसको विश्वास करने को क्या करना चाहिए तुम? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा है जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में देश में रहने दो, पृथ्वी पर सब जात से श्रेष्ठ करेगा। होशाना। मेन परमेश्वर का वचन है। यस लॉर्ड। देश परवाह नहीं है, कंट्री परवाह नहीं है, सिटी परवाह नहीं है, आशीष मिलना मेन परमेश्वर का वचन है। उसमें हम मिला नहीं है, हम आशीष नहीं पा सकता है। 12 गोत्रों को मोसे आशीष देने के समय मोसे कहता है, यूट्यूब 33 वर्स 18, फिर ज़बूलून के विषय में उसने कहा, ए ज़बूलून, तू बाहर निकलते समय, तुम बाहर जाने के समय और हे इसकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। हालेलुया। होशाना। मोसे 12 गोत्र का आशीष देना है। ज़बूलून को तुम बाहर रहेगा तो भी आशीष, ईसा को तुम इधर रहेगा तो भी आशीष। Praise the Lord. आशीष। Thank you, Lord. Doesn't matter. This doesn't matter. Calm doesn't matter. परमेश्वर is a matter. Yes, Lord. परमेश्वर का वचन is a matter. Yes, Lord. Yes. परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। Yes, Lord. सब कुछ कर सकता है, इसके लिए वो कहता है हम कभी हमारे परमेश्वर का आज्ञा को भूलना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर हमको अच्छा काम देता है, आशीष देता है, हाँ? परमेश्वर को हम कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वचन को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूलता है। वचन को हम ध्यान रखेगा, वचन के अनुसार हम उन्नति पाते जाएंगे, हम बढ़ते जाएगा, हम आशीष पाते जाएगा। वचन हाथ में रखने में नहीं, हमारे घर में रखने में नहीं, वचन को हम पालन करने में, वचन को विश्वास करने में, वचन को बोलने में हमारे जीवन में आशीष मिलते रहता है। डेली मन्ना मतलब क्या है? डेली मेरिकल इन योर लाइफ। डेली मन्ना वही है, वचन है। डेली मन्ना मतलब वचन में पढ़ो, मैथ्यू 6:11, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। डेली मन्ना हमको देना प्रभु। उसका मतलब डेली मन्ना मतलब क्या है? वचन मतलब डेली मन्ना मतलब डेली मेरिकल। कनानी औरत आके परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आया है। परमेश्वर कहता है 50 का मन्ना को, 50 का रोटी के लेके कुत्ता को नहीं देगा, परमेश्वर कहता है। तो परमेश्वर वो आशीष को क्या नाम देता है? मन्ना, रोटी। तो हर दिन का रोटी, हर दिन का आशीष, हर दिन का मेरिकल हमारे लिए हमारा परमेश्वर देता है। वो कनानी औरत को परमेश्वर कहता है, मैथ्यू 15:25-26 देखो। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी
पूछा, मेरिकल, मेरा बेटा बीमारी पे है, शत्रु का आत्मा उसको बहुत सता रहे, आप उसको मेरिकल करो, छुटकारा दो। परमेश्वर बोलता है, पछोड़ कर रोटी के लेके कुत्ता को नहीं देता है। तो अप्पम मतलब रोटी मतलब क्या है? मेरिकल। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। ये कनानी स्त्री आया और चिल्लाकर कहने लगी यीशु से, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। आके क्या मांग रहा है? मेरिकल, शत्रु का हाथ से मेरे बेटी को छुटकारा देना प्रभु परमेश्वर। वो बहुत सता रहा मेरे बेटी को, वो खत्म करेगा दिखता है, आप मेरिकल करो मेरे परिवार के ऊपर। लेकिन यीशु इसको क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो रोटी मतलब क्या है? मेरिकल। डेली का रोटी हमको दे, मतलब डेली मेरिकल मेरा परिवार में आप करना प्रभु, आज का मेरिकल। इतना बड़ा मेरिकल को आके रो रहे, परमेश्वर कहता है बच्चन का रोटी के लेके मैं कुत्ता लोग को नहीं डालूंगा। फिर वो उसका अनुसार कहता है, सच्ची है प्रभु। वो कुत्ता नीचे गिरता है, उसको भी वो खा के क्या पता है? परमेश्वर कहते हैं, बेटी तेरा विश्वास बड़ा है, जाओ मेरिकल मिल गया। Praise the Lord. वो कि नीचे गिरा रोटी में मेरिकल। Praise the Lord. Thank you Lord. तो मेरिकल को परमेश्वर रोटी कहता है, रोटी को परमेश्वर मेरिकल कहता है। तो हमारे जीवन में ये रोटी, ये मन्ना है, हर दिन मेरिकल करता है। हम आप बोलने में मेरिकल, हम पढ़ने क्या वचन को हम हमारे हृदय से रखे, हम मुंह से बोलने क्या। इसके लिए परमेश्वर कहते जाके प्रचार करो। क्या प्रचार करो? परमेश्वर क्या बोला उसको बोलो। हम लोग को विश्वास किया, लोग क्या बने लगा? जीवन पाने लगा। खुशी से आके कहता है, ऐसा बड़ा बड़ा काम हो गया। विश्वास में जाकर वचन प्रचार करने में कितना लोग का जीवन में परमेश्वर बदलाव लेके आया। आज भी परमेश्वर वही कहता है, ये वचन को हम पढ़कर ध्यान रखकर हम इसको क्या करने क्या है? विश्वास करने क्या है? हमारे मुंह से उसको बोलना क्या है? परमेश्वर वचन में लिखा डे एंड नाइट उसको ऊपर ध्यान करने वाला भाग्यवान है। मैं भाग्यवान प्रभु, मैं भाग्यवती प्रभु परमेश्वर, मैं भाग्यवान, मैं भाग्यवती। वो वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होता है, क्योंकि वचन और पावर। Yes Lord, yes Lord. तुम्हारा मुंह से आते वचन में पावर। एक माँ बेटी पे ले लो, माँ कुछ बोल देते हैं, बेटी के मन में दुख होना लगता है, बेटी कुछ बोलता है, माँ का मन में दुख होता है, क्योंकि वो वचन में पावर है। तो हम ये वचन को पढ़कर, ये वचन को रिपीट करके बोलने में वर्ड ऑफ पावर। ये साल हमारा परमेश्वर आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने के लिए भी नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है विश्वास रखो, इंसान खाली रोटी पानी में नहीं जीता है। तुम बढ़ने क्या है? तुम उन्नति पाने क्या है? तुम आशीष पाने क्या है? आरोग्य पाने क्या है? खुशी पाने क्या है? ऐश्वर्य पाने क्या है? ये वचन को ध्यान रखना। तुम भाग्यवान बनेगा, परमेश्वर कहता है। उसमें तुम जीवन पाएगा, परमेश्वर कहता है। इतना साल परमेश्वर बोल कर आया, वो वचन पूरा हो गया है। तो ये साल भी परमेश्वर क्या बोलता है, वो पूरा होने वाला है। Praise the Lord. इसके लिए आप लोग को खाना पानी से नहीं, परमेश्वर का वचन के ऊपर जीवन पाओ। ये साल आप सबको आशीष